सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। अक्सर लोग गाँवों में कहते हैं अकाल मृत्यु हो जाना। क्या यह जानकर के हैरानी होगी? क्या यह सच है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है सत्संगत जी। जीवन का रहस्य और गीता का संदेश श्रीमद् भागवत भारतीय दर्शन का ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू पर गहन विचार प्रस्तुत करता है। गीता के अनुसार जीवन और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा के पड़ाव है। गीता कहती है, न जायते म्रियन्ते वा कदाचिन यावा भूत्वा या भुवो अजीवो, जो कि शास्त्र पुराणों अहंते अहंतम शरीरम जैसे कहते हैं कि अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है, यह नित्य अजर अमर और शाश्वत है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है? क्या यह कर्मों का परिणाम है या कोई दिव्य योजना? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमारी यह एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसे समझ करके आपको यह निश्चित करना ही होगा। अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको जान करके हैरानी होगी, आपकी जो कि रूह कांप जाएगी यह सच्चाई जान करके। आइए कहानी की तरफ समझते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में लोगों का जीवन सरल और सुखद था। गांव में एक निरंकारी संत सतगुरु देव विशेष प्रचारक व गीता के विचारों का प्रचार करते थे, लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते थे। सतगुरु देव ने एक दिन गांव वालों की चेतावनी दी, एक समय आएगा जब गांव का एक बड़ी आपदा सामना करेगा, केवल वही बच पाएगा जो सत्य धर्म और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलेंगे। गांव के लोग सतगुरु की बातें को गंभीरता से नहीं लेते थे, वे अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते थे और अक्सर उनके उपदेशों को अनसुना कर देते थे। कुछ वर्ष बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक से गांव में कुछ युवा और स्वस्थ लोग बीमार पड़कर मरने लगे। डॉक्टर ने भी इन मौतों का कारण नहीं समझ पाया। इन अकाल मृत्युओं ने गांव के हर व्यक्ति के मन में भय पैदा कर दिया। एक दिन 18 वर्षीय आदित्य की भी मृत्यु हो गई। आदित्य बहुत ही अच्छा और परिश्रमी युवक था। उसकी मृत्यु ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आदित्य की मां सरोजा सतगुरु देव के पास गई और अपनी पीड़ा व्यक्त की। सतगुरु, यह क्यों रो रहा है? मेरे बेटे ने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी उसका अकाल मृत्यु क्यों हुई है? सतगुरु ने गीता का संदर्भ देते हुए कहा, सरोजा, यह संसार कर्म और फल का खेल है। अकाल मृत्यु तभी होती है जब हमारे कर्म और विचार असंतुलित हो जाते हैं। कभी कभी यह हमारे पिछले जन्म का भी परिणाम हो सकता है, लेकिन मृत्यु एक संदेश भी देता है कि हमें उस संदेश को समझने की कोशिश करनी होगी। गांव में अकाल मृत्यु जो कि उनकी संख्या बढ़ने लगी। इसी बीच सतगुरु ने एक और घोषणा की, गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है और जल्द ही एक विनाशकारी बाढ़ इस गांव के तबाही कर देगा। केवल वही बचेगा जो आत्मशुद्धि करेंगे और निष्काम भाव से कार्य करेंगे। कुछ लोग सतगुरु की बातों को समझने की कोशिश करने लगे, लेकिन अधिकांश ने इसे अनसुना कर दिया। आध्यात्मिक जो कि नहीं मानते थे।
गांव में सुमन एक युवा जो कि महिला जो सतगुरु की शिष्या थी, उसने गीता के संदेश को समझा कि और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि उसने गांव में गीत पाठ और सामूहिक प्रार्थना करने का आयोजन किया। सुमन ने गीता के एक श्लोक को उत्कृष्ट किया, कर्मणे विरासते माँ फलन कजाति, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। उसने गांव वालों को समझाया कि यदि वे अपने कर्म को सही करेंगे और निष्काम भाव से करेंगे तो वे इंसान से बच सकते हैं, इस विनाश से बच सकते हैं। अंततः सतगुरु देव किसी की भविष्यवाणी सच हुई। गंगा नदी में गांव बाढ़ में डूबने और जो लोग सतगुरु के निर्देश पालन कर रहे थे वे बच गए। गांव के बाढ़ में जो कि गांव में निपुण निर्माण और इस बार लोग ने गीता के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया। वे हर दिन गीता का पाठ करते, सतगुरु की शिक्षाओं का पालन करते और निष्काम कर्म करते, प्राथमिकता देते। सुमन ने बाढ़ के बाद अपने अनुभव को दुनिया के साथ साझा करने के लिए YouTube चैनल पर शुरू किया। उसने गीता को संदेश देना सरल भाषा में प्रस्तुत किया। उसका चैनल जो कि रूप पूजा जल्दी ही लाखों लोग पहुंच गए। वह कहती, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का सार है। जो उसे समझने लगा कि वह मृत्यु और विनाश से डरने के बजाय जीवन का सही अर्थ जान पाएगा। इस कहानी से सीख मिलती है कि अकाल मृत्यु और विनाश केवल हमारे कर्म और विचारों का परिणाम है। गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और सत्य के मार्ग पर चलना है। क्या आप भी गीता को जो कि ज्ञान से अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाने कैसे गीता के संदेश अपने जीवन में प्रकाशमय बना सकता है। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान पता कर सके। और इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा सत्संगत जी। साथ ही अक्सर आप सुने होंगे लोग कहते हैं कि ये तो सपने में जो मरे हुए घर के लोग दिखते हैं, ये पाप का कारण क्या हो सकता है? एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर के रूह कांप न जाए तो कहिएगा। चलिए। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, घर का कोई मृत व्यक्ति सपने में आए तो क्या यह घटना सच होती है? सच होती है, कितने लोगों को सपने में आती भी है। अक्सर ये सपने में आना का क्या संकेत हो सकता है? आइए सतगुरु विचार के माध्यम से समझते हैं। क्या यह सपने में आना कोई मृत व्यक्ति अपने घर का हो तो क्या होता है? बहुत ही बुरा होता है या फिर क्या होता है? आइए जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए एक कहानी के तरफ चलते हैं, जिस कहानी को सुन लेने से आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। घर का यह जो कि मृत व्यक्ति सपने में आते हैं तो उनके साथ क्या होता है। एक गांव जो कि शांतिपुर में जो कि विशाल सत्संग हो रहा था। बाबा हरदेव अपने ज्ञान और प्रेरणादायक कथाओं से प्रसिद्ध थे। दूर दूर के लोग उनके सत्संग में आते थे। उस दिन सत्संग के बीच युवा महिला कमला घबराई हुई सतगुरु के चरणों में आकर बैठ गई। हे बाबा, कमला रोते हुए कहा, हे बाबा, मेरी माँ का देहांत पिछले वर्ष हुआ था।
परंतु बीती रात मैंने उन्हें सपने में देखा। उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन उनकी बातें जो कि मुझे स्पष्ट समझ नहीं आई कि क्या यह अशुभ संकेत है? क्या हमारे परिवार पर कोई विपत्ति आने वाला है? सतगुरु ने उनका बात सुनकर शांत स्वर में कहा, बेटी, सपने मनुष्य के भीतर छुपे भय, भावनाओं और कर्मों का दर्पण होते हैं। यदि कोई मृत व्यक्ति सपने में आता है तो यह डरने का कारण नहीं, बल्कि समझने का अवसर है। तुम्हारी शंका का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक कहानी जो कि शिवनाथ का परिवार। कहानी शुरू होती है एक गांव सिद्धपुर में, जहां एक किसान शिवनाथ अपने परिवार के साथ रहता। शिवनाथ मेहनती और धार्मिक परिवार जो कि धार्मिक व्यक्ति था। उसकी पत्नी सवित्री और मुकुंद नामक उसका एक बेटा था। हर काम में सहयोग करते थे। शिवनाथ ने अपने जीवन में हमेशा धर्म और सच्चाई का पालन किया, लेकिन इस दिन वह अचानक बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। उसकी मृत्यु ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया। शिवनाथ की मृत्यु के कुछ महीनों बाद सवित्री ने उसे सपने में देखा। उसने देखा कि शिवनाथ एक अंधेरे जंगल में खो गया है और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सवित्री घबराई हुई थी और उसने यह सपना अपने बेटे मुकुंद को बताया। मुकुंद ने कहा, माँ, यह सपना पिताजी की आत्मा का संकेत हो सकता है। हमें यह बारे में सतगुरु बाबा से परामर्श कर लेनी चाहिए। सतगुरु जो कि सपने का अर्थ समझाते हैं। सवित्री और मुकुंद बाबा सतगुरु के पास गए और सपना सुनना जो कि सुनाया। बाबा ने गहरी सोच में कहा, जब कोई मृत व्यक्ति सपने में आता है तो यह 3 संभावनाओं को संकेत हो सकता है। उस व्यक्ति की कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, परिवार के कर्मों में कुछ दोष हो, यह सिर्फ तुम्हारे मन की बेचैनी हो। अधूरी इच्छाओं की पहचान है। सतगुरु ने सवित्री से पूछा, क्या शिवनाथ की कोई ऐसी इच्छा थी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता? सवित्री ने कहा, हाँ बाबा, उनके मन में हमेशा यह चिंता रहती थी कि गांव के मंदिर जीर्णोद्धार होना चाहिए। उन्होंने यह कार्य के लिए धन बचाना शुरू किया था, लेकिन उनकी मृत्यु से यह कार्य अधूरा रह गया। बाबा ने समझाया, यह सपना शिवनाथ की आत्मा का संकेत है कि उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा किया जाए। यदि तुम उनकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो इस कार्य को शीघ्र पूरा करो। सवित्री और मुकुंद ने शिवनाथ की इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बचत का उपयोग करके मंदिर का जीर्णोद्धार जो कि शुरू किया। यह कार्य आसान नहीं था। कई बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल में हार नहीं मानी और वो लगातार उनकी किए का करना जो कि उनकी आत्मा के शांति के लिए मुश्किल कर्मों का भी सामना किया। गांव के लोग इस कार्य में शामिल हो गए। धीरे धीरे गांव जो कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। सवित्री ने सतगुरु से कहा, बाबा, हमने शिवनाथ की अधूरी इच्छा तो पूरी कर दी, क्या अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगा? बाबा ने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे इस पुण्य ने न केवल तुम्हारे पति की आत्मा को शांति दी, बल्कि तुम्हारे परिवार को भी आशीर्वाद दिया है। कर्म और सपने का संबंध क्या होता है, आइए जानते हैं। सतगुरु ने बताया कि सपने हमारे कर्म और मनोस्थिति का परिणाम होते हैं। यदि कोई मृत व्यक्ति सपने में आता है तो यह परिवार जो कि हमारे जीवन के हर एक चेतावनी मार्गदर्शक हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सपने
जो कि हमेशा अशुभ नहीं होते, जो कि हमें यह मानना चाहिए कि संकेतात्मक सपने जो हमें किसी कार्य या निर्णय के बारे में संदेश देते हैं, जो हमें बुरे कर्मों से बचने का सलाह देते हैं। अवचेतन मन के सपने, जो कि ये अवचेतन मन जो हमारे डर, इच्छा और भावनाओं का प्रतिबिंब है। वैसे ही सतगुरु की कथा सुनने के बाद गांव के कई लोग अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि मृत व्यक्ति के सपने में आने के बाद उन्होंने अपने कर्मों में सुधार किया और अपने जीवन को भी बेहतर बनाया। बाबा ने लोगों की समझाया, जो कि समझाया उनको कि सपनों को समझने के लिए भक्ति, प्रार्थना और सत्संग का आवश्यक है। उन्होंने कहा, सपनों के माध्यम से भगवान हमें संदेश देते हैं। हमें उन संदेशों को समझकर अपने जीवन का सुधार लेनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विशेषकर मृत व्यक्ति के सपने हमारे जीवन में सुधार लाने का माध्यम हो सकता है। हमें उन्हें भय के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखने चाहिए। अपने कर्म सुधारो, अधूरी इच्छा को पूरी करो और मृत आत्माओं को शांति दो। यही सच्ची भक्ति है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सतगुरु का मार्गदर्शन हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर सकता है और हमें सच्चाई की ओर ले जा सकता है। सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर कीजिएगा।